अद्भुत महिमा का श्रवण करने के उपरांत मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हरिनाम जप सभी को एक जैसा परिणाम क्यों नहीं देता। प्रश्न समझ में आई कि जब तो हर कोई करता है और हर कोई जप करने के बावजूद भी, और हम रोज हरि नाम की महिमा का श्रवण करते हैं कि हम नाम जब से ही होता है। मैं एकदम नाम की महिमा करने लगी तो मुझे एकदम से ये याद आ गया कि नाम की महिमा तो हम रोज करते हैं, रोज सुनते हैं कि नाम जब से ऐसा होता है, जितना अच्छा नाम होगा उतना हमारी सफाई होगी, हमारा चित्त शुद्ध होता है, हम पवित्र होते हैं, हमारा नेगेटिव थॉट्स बंद होते हैं, निडर हो जाते हैं, कई चीजें हम सुनते हैं। तो हम इतनी नाम की महिमा सुनते हैं, लेकिन नाम जप का क्या है कि इतनी अद्भुत महिमा का श्रवण करने के बाद भी प्रभु जी कहते हैं कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हरिनाम जप सभी को एक जैसा परिणाम क्यों नहीं देता। कि मैं आप भी 16 माला करते हो, मैं भी 16 माला करती हूँ, आप भी 16 माला करते हो, लेकिन सबको एक जैसा रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। आपकी उतनी धुलाई क्यों हुई, मेरी क्यों नहीं हुई। कोई तो 16 माला रोज करने से ही बिल्कुल बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उसके विचार सुंदर हो जाते हैं, है ना। हम कहने को तो सभी भक्त हैं, आप भी 16 माला करते हो, मैं भी 16 माला करती हूँ, वो भी 16 माला करते हैं, लेकिन सबके रिजल्ट अलग अलग क्यों आता है। निष्ठा और रुचि की कमी होती है, निष्ठा और रुचि की अप्स डाउन होते हैं। निष्ठा और रुचि के अप डाउन होते हैं। हमारे हरि नाम में कितनी निष्ठा है, रुचि से भी ज्यादा निष्ठा है हमारी। कितना निष्ठा मीन्स कंसंट्रेशन करके एकदम सुनना नहीं, निष्ठा मीन्स विश्वास है ना, निष्ठा मीन्स विश्वास है। तो उन्होंने खैर क्या उत्तर दिया कि हमारी श्रद्धा पर निर्भर करता है। तो भगवान ने उत्तर दिया कि श्रद्धा सभी के आध्यात्मिक जीवन का मूल है। भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है, श्रद्धा से होती है। तो श्रद्धा सभी के आध्यात्मिक जीवन का मूल है। कुछ व्यक्तियों को उनकी श्रद्धा की कमी के कारण हरिनाम जप के वांछित परिणाम नहीं मिल पाते। जब श्रद्धा में कमी होती है तो जो हरिनाम जप को कर रहा है, कहने को तो मैं तो रोज 16 माला करती हूँ, है ना, लेकिन जो वांछित परिणाम है, जो एक्चुअल में उसका रिजल्ट आना चाहिए, वो नहीं आता है। क्यों? कि श्रद्धा में डिफरेंस है। मेरी श्रद्धा अटूट है कि मैं 16 माला रोज करूंगी, मैं जब रोज करूंगी तो मैं शुद्ध होंगी, मुझे भगवान शुद्ध करेंगे ही। यही तरीका है, और कोई तरीका है ही नहीं शुद्ध होने का। दूसरा व्यक्ति माला कर रहा है तो केवल इस वजह से कर रहा है कि ठीक है करनी है, माता जी ने बोला है, महाराज ने बोला है, माला करनी है तो करनी है, बस, है ना। पूर्ण श्रद्धा से जप को करना, श्रद्धा सभी के आध्यात्मिक जीवन का मूल है। कुछ व्यक्तियों को उनकी श्रद्धा की कमी के कारण हरिनाम जप के वांछित परिणाम नहीं मिल पाते हैं। हरिनाम स्वयं भगवान है जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। हरि नाम स्वयं भगवान है, इसलिए क्या बोलते हैं, नाम प्रभु बोलते हैं, है ना। नाम प्रभु की जय, है ना। नाम को ही भगवान बोला गया है। हरि नाम स्वयं भगवान है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है, और वे ही व्यक्ति की श्रद्धा के अनुसार उसे उसी मात्रा में हरि नाम में सिद्धि प्रदान करते हैं। व्यक्ति की श्रद्धा के अनुसार उसे उसी मात्रा में सिद्धि प्रदान करते हैं। अब इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है। आपके अंदर कितनी श्रद्धा है, आपके अंदर कितनी श्रद्धा है, ना मैं जानती हूँ और ना कोई दूसरा जानता है। कौन जानते हैं? आप जानते हो, आपके भगवान जानते हैं, नाम प्रभु स्वयं जानते हैं। तो आप जितना नाम लोगे आपकी श्रद्धा के अनुसार आपको नाम, वो जितने चित्तामृत में श्लोक है ना कि उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। कोई भक्त कितना उत्तम है, कितना मध्यम है या कनिष्ठ भक्त है, 3 तरह के भक्त होते हैं ना, तो किस तरह का वो भक्त है ये उसकी श्रद्धा के अनुसार होता है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी, है ना। आगे कहते हैं हरि नाम स्वयं भगवान है जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है,
और वे ही व्यक्ति की श्रद्धा के अनुसार उसे उसी मात्रा में हरि नाम में सिद्धि प्रदान करते हैं। हरि नाम में पूर्ण श्रद्धा ना रखने वाले व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति नहीं मिल पाती है। हम तो कह देते हैं कि भक्त है क्योंकि 16 माला करता है, लेकिन उसकी हरि नाम में कितनी श्रद्धा है? अगर श्रद्धा है तो आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। तो श्रद्धा के अनुसार ही आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। बल्कि ऐसे व्यक्ति हरि नाम के प्रति अपराध करते हुए विनाशकारी पथ पर गिर जाते हैं। अब ये अपराध की बात आ गई ना, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? बल्कि और अपराध कर बैठते हैं और अपराध करके विनाशकारी पथ पर गिर जाते हैं। माता जी, फिर आप कहते हो कि जब करते हैं उसका विफल नहीं जाता? नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता, मगर आप अभी लेकिन उतना रिजल्ट नहीं मिलता। विफल नहीं जाएगा, ये नहीं कि 16 माला आपने करी तो वेस्ट हो गई, लेकिन जितना रिजल्ट अगर किसी के अंदर श्रद्धा ज्यादा है, जितना रिजल्ट उसको मिलेगा उतना आपको नहीं मिलेगा, है ना? इसमें यूँ आया कि गिर जाते हैं अभी अपराध करने पर। अगर हम कोई अपराध कर बैठते हैं क्योंकि शुद्धता हुई नहीं है, और शुद्धता नहीं हुई तो हम अपराध भी कर बैठते हैं, तो अपराध करेंगे तो गिर जाएंगे, है ना? बल्कि ऐसे व्यक्ति हरि नाम के प्रति अपराध करते हुए विनाशकारी पथ पर गिर जाते हैं। अब मान लीजिए हम नाम जप कर रहे हैं, बीच में फोन देख रहे हैं, बीच में टीवी चल रहा है, तो टीवी कहने को हम कथाई तो सुन रहे हैं, साथ साथ कथा सुन लेते हैं, साथ साथ नाम जप कर लेते हैं, है ना? तो क्या है, बीच में फोन आ गया तो फोन भी, मैंने तो ऐसे भी देखा है कि बीच बीच में कहीं न्यूज़पेपर पे भी नजर मार ली और बीच बीच में कहीं भी नजर मार ली, तो क्या है? नाम का मतलब क्या है कि आप कृष्ण को बुला रहे हो अपनी जीवा पर, कृष्ण को आप अपने घर बुला रहे हो और खुद कहीं और देख रहे हो, खुद आपका ध्यान कहीं और है। ठीक है, मन नहीं लग रहा, ध्यान भटक रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन आप नोइंगली अगर ये कर रहे हो वो अलग बात है। ये तो नोइंगली हो गया ना। अगर आप फोन देख रहे हो या आप टीवी देख रहे हो या पेपर देख रहे हो या कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, इवन कथा भी सुन रहे हो, तो नोइंगली कर रहे हो ना। जैसे मेट्रो में भी कई जैसे जाते हैं ग्रुप में जब करते हैं, तो जो भक्त नहीं होते उनके ऊपर गलत इफेक्ट नहीं होता कि ये बात भी कर रहे हो और ये माला भी कर रहे हैं? वही प्रयास करना चाहिए कि अगर जब कर रहे हैं तो बात ना हो, फिर और लोगों पे भी गलत असर पड़े। मतलब आप माला भी करते हो और बात भी कर लेते हो, उन्हें बोलना पड़ता है कि हाथ रुका हुआ है, सिर्फ मुंह अभी चल रही है आपके साथ, लेकिन हाथ रुकी हुई है अभी। एक बार मेरे साथ हुई थी। तो ऐसे व्यक्ति हरिनाम के प्रति अपराध करते हुए विनाशकारी पथ पर गिर जाते हैं। वे हरिनाम की महिमा तथा प्रकृति का गलत अर्थ निकालते हैं और इसी अपराध के कारण उन्हें नारकीय लोकों में भी कष्ट प्राप्त हो सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम कहने को तो ये कह दिया हमने कि भक्त ने ऐसा किया, लेकिन वो भक्त का किस तरीके का है, क्या वो उसका नाम शुद्धता से हो रहा है, नहीं हो रहा, उसकी कितनी श्रद्धा है हरि नाम में, उतना ही उसका प्यूरिफिकेशन होगा, उतनी ही उसकी शुद्धता होगी। हम ये कहें कि उसकी शुद्धता हो रही है, जो 16 माला कर रहा है सब ठीक है, नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो शुद्धता करेगा, शुद्ध करेगा, लेकिन शुद्धता के लेवल में तो अंतर होगा ना, है ना? आप इससे ही सोचो, 16 माला गुरु महाराज कर रहे हैं या 16 माला हम लोग कर रहे हैं, तो उनकी जो कंसेंट्रेशन होगी और हमारी कंसेंट्रेशन में अंतर होगा ना, तो जितनी प्यूरिफिकेशन उतना होगा, उनका होगा, उतना हमारा नहीं होगा। तो ऐसे ही भक्तों में भी तो आपस में ऐसा है, ये अंतर है बस। तो इसलिए हमें कभी भी ऐसा हो तो ये सोच लेना चाहिए कि हम साइड हो जाएं, ताकि हमारे जो हमसे कोई अपराध ना बन पाए, है ना? हमसे कोई अपराध